बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। मैं राना दानोदसर हूँ। बहरिया टाउन कराची में आप लोगों को हम लोग स्ट्रीट टूर्स इस तरह देते रहते हैं और हाई राइज़ बिल्डिंग्स जो इस वक्त बन रही हैं ये मेन जिना एवेन्यू की सराउंडिंग में, ये स्क्रीन पे आपको इस वक्त ये खूबसूरत हाई राइज़ बिल्डिंग जो बनी हुई नज़र आ रही है, इसका नाम अबुल कासिम रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स की ये बिल्डिंग है। AQ मॉल एंड रेजिडेंसी है। ये मॉल एंड रेजिडेंसी का कॉन्सेप्ट नीचे जो वाइट कलर का आपको पेंट हुआ नज़र आ रहा है, ये कमर्शियल एरिया और पार्किंग का एरिया और इसके ऊपर रेजिडेंशियल यूनिट यानी अपार्टमेंट्स हैं सारे। 3 डिफरेंट टावर्स हैं और ग्राउंड फ्लोर पे और नीचे कमर्शियल एरिया। और इसी तरह इसके बिल्कुल साथ जो दूसरी लोकेशन है वो बनती है डोमिनियन शॉपिंग मॉल के नाम से, और उसमें भी सेम इसी तरह मॉल एंड रेजिडेंसी है। ऊपर के पोर्शन में आपको अपार्टमेंट्स मिलेंगे और नीचे फूड कोर्ट, ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इस तरह से डिफरेंट फ्लोर्स मिलेंगे। तो ये इसके अलावा मेन जिना एवेन्यू के ऊपर हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ भी मल्टीपल बिल्डिंग्स हैं। बहरिया टाउन में आइंदा 5 साल काफ़ी अहम है कंस्ट्रक्शन को लेके, क्योंकि यहाँ पर होने वाली कंस्ट्रक्शन बहरिया टाउन की शक्ल को बदल के रख देगी और ये हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन हो रही है। इस तरह की कंस्ट्रक्शन जो आप कह लें कि तारीख़ रकम करने जा रही है। और इस वक्त हमारे जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले, हमारे जितने भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग और ख़ास कर कंस्ट्रक्शन और बिल्डर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, सबकी तवज्जो का मरकज़ बहरिया टाउन कराची बन चुका है। क्योंकि यहाँ पे जो फिजिबिलिटी कंस्ट्रक्शन में बन रही है प्लॉट की प्राइस को लेके और हाई राइज़ बिल्डिंग की कमर्शियल में, तो शायद इस तरह से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई पाकिस्तान के किसी भी कोने में आप चले जाएं शायद आप नहीं कर सकेंगे, जिस तरह आज बहरिया टाउन कराची में ये चीज़ें आपको फेवरेट हैं और आपके लिए फेवरेबल हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग छोटी बिल्डिंग बनाना चाहें ग्राउंड प्लस 6 स्टोरी, या आप लोग ग्राउंड प्लस 30 स्टोरी बिल्डिंग बनाना चाहें मॉल एंड रेजिडेंसी के कॉन्सेप्ट के मुताबिक, तो आपको यहाँ पे हर तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है। वंस अगेन दिस इज़ बहरिया टाउन कराची। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे शेयर करना चाह रहा हूँ, आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि यहाँ जितने भी मॉल एंड रेजिडेंसी के मुताबिक ये प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आज भी और आने वाले टाइम में भी, ये सारे के सारे अपनी अहमियत के हामिल हैं। डिफरेंट नौइयत के ये प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। और जब ये सवाल पूछा जाता है कि बहरिया टाउन में भी इतनी आबादी नहीं है, तो यहाँ इतना बड़ा ये जो सेटअप है मॉल एंड रेजिडेंसी का, तो इन बिल्डिंग्स को आके फुलफ़िल कौन करेगा और यहाँ बिज़नेस करने वाले लोग कहाँ से आएंगे। तो ये मैं बताता चलूँ कि अगर आप लोगों ने UAE में दुबई शहर को डेवलप होते हुए देखा है, और बिल्कुल इसी तरह कराची शहर का रकबा कुछ और है, बहरिया टाउन कराची का रकबा आप लोग जानते हैं कि बहुत बड़ा रकबा है, ये बहुत बड़ा एरिया है। इस एरिया को हाई राइज़ बिल्डिंग में और इस तरह से इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर देना और ये शक्ल देना, ये इंटरनेशनल एक्सपोजर जो लोग रखते हैं वो इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अपनी जगह पे एक अच्छी अहमियत का हामिल है और लोग इसको बिल्कुल अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो लिहाजा यहाँ पे जब सवाल आता है कि हम लोग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इस वक्त इन्वेस्ट कर चुके हैं और इसकी रीसेल नहीं है, तो मैं आप लोगों को ये प्रोजेक्ट आज मौके पे इसलिए दिखाने के लिए लेके आया हूँ कि आप लोग जिन लोगों ने यहाँ पे डोमिनियन बिल्डर्स हैं और साथ में अबुल कासिम रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स, इन लोगों पे ट्रस्ट करते हुए इन प्रोजेक्ट्स में वो किया हुआ, इन्वेस्ट किया हुआ, जो सामने बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, और आज आप जो है इन प्रॉपर्टीज़ को सेल करने के हवाले से जब आप सोचते हैं, तो मैं आपके इस फ़ैसले को इतना फेवरेट नहीं समझता। मैं ये कहता हूँ कि वो बिल्डर जो बिल्डिंग को ये शक्ल दे चुका है, जो अभी भी और आने वाले टाइम में भी इन चीज़ों को डिलीवर करने के लिए कमिटमेंट के साथ काम कर रहा है, आप लोग ऐसी प्रॉपर्टीज़ को सेल करने के लिए क्यों तुले हुए हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ऐसे लोगों को अप्रिशिएट नहीं करता, या मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप लोग जल्दी के फ़ैसले ना किया करें, क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट आप लोगों को सेल किया गया तो आपको बताया गया कि ये 3 या 4 साल का प्रोजेक्ट है, इंस्टॉलमेंट प्लान है, और इस तरह से आप लोग इसमें बुकिंग ले सकते हैं और इतना टाइम इसको कंप्लीट होने में लगेगा। तो आज आई डोंट थिंक कि जब ये बिल्डिंग बन रही है, ग्रे स्ट्रक्चर आपके सामने है और इतने खूबसूरत अंदाज में इसका काम हो रहा है, तो आप लोग अर्जेंट सेलिंग में या मार्केट सिचुएशन के मुताबिक, सुनी सुनाई चीज़ों के मुताबिक आप इन चीज़ों को क्यों बेचने के लिए जा रहे हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो सेलर्स को मैं अप्रिशिएट नहीं कर रहा इस मार्केट सिचुएशन के मुताबिक। आज की मार्केट जो है ये वक्ती तौर पे देखें, जब ये ख़बरें आती हैं
कि मार्केट के हालात ठीक नहीं हैं और इस तरह की आप बेच बाच के निकल जाएं यहाँ से। तो ये सुनी सुनाई बातें, र्यूमर्स और ऐसी चीज़ों को मैं बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करता। मैं ऐसे फ़ैसलों को अप्रिशिएट करता हूँ जो मैं हमेशा कहता हूँ कि रियल एस्टेट में ठंडे दिमाग के लोग जो वेट एंड सी वाली सिचुएशन में जाते हैं और बड़े कूल माइंडेड हैं, वो लोग इस मार्केट में कामयाब होते हैं और या इन्वेस्टर्स वही लोग बनते हैं। तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों को ऐसी सिचुएशन में सेल की तरफ नहीं जाना चाहिए बल्कि परचेज़ करना चाहिए, जबकि आपके पास काफ़ी ऑप्शंस इस वक्त मार्केट में हैं। अब इन दोनों प्रोजेक्ट्स की लोकेशन के बारे में बात करूं, बैरियर टाउन का मेंटेनेंस ऑफिस, बैरियर टाउन का मेन गेट और जिना एवेन्यू, यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर ये जगह मौजूद है। और यहाँ पे अगर आप लोग ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं तो वो आपका गलत फ़ैसला नहीं था, आप बिल्कुल 100% वो बिल्कुल आपका ज़बरदस्त फ़ैसला है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि जब आप लोगों ने यहाँ परचेज़ किया उस वक्त 8,000 रुपये या 9,000 रुपये लगभग पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों ने अपार्टमेंट बुक किया होगा। और शॉप्स के मामले में भी इसी तरह कि आपने 20, 22, 25 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ली होगी। आज जब आप यहाँ प्राइस मुझसे पूछेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि यहाँ अगर अपार्टमेंट अभी फ्रेश जो मिल रहे हैं वो 12,000, 13,000 पर स्क्वायर फीट की कॉस्ट पे मिल रहे हैं। और जो यहाँ पे आप लोगों को ये बिल्डिंग्स में शॉप्स मिल रही हैं ये भी 35,000, 40,000 या इवन 50,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और फूड कोर्ट भी आपको 38,000 या इसके साथ साथ आपको 40,000 के लगभग आपको इसके जो डिफरेंट साइज़ की शॉप्स मिल रही हैं। तो इन चीज़ों को आप लोग बिल्कुल ऐसे कंसीडर ना करें कि ये आपकी बेकार इन्वेस्टमेंट है या आप लोग इस पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं फिर आप लोगों को इस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगा कि वो लोग जो वेट एंड सी वाली सिचुएशन में जाएंगे, सब्र से काम लेंगे, वो ऐसी प्रॉपर्टीज़ में इंशाल्लाह बहुत अच्छा मुनाफा कमाएंगे। क्योंकि बैरियर टाउन कराची में ये दोनों वो वाहिद लोकेशन आ रही है जिस पे ये दोनों प्रोजेक्ट्स हैं। और AQ मॉल एंड रेजिडेंसी ख़ास तौर पे ये वो प्रोजेक्ट होगा बैरियर टाउन कराची में जिसे सबसे पहले पोजेसन मिल रही होगी, जो सबसे पहले हैंड ओवर किया जाने वाला प्रोजेक्ट होगा। ये ग्राउंड फ्लोर की आपको शॉप्स नज़र आ रही हैं, ये मल्टीपल टाइम्स मैं अंदर से जाके विज़िट करवा चुका हूँ। यहाँ पे यानी जो वुड वर्क है, टाइल वर्क है और मतलब डिटेल पेंट जॉब है, सीलिंग का काम हो गया और आपको ग्लास, एलुमिनियम, वुड वर्क, एवं सारी चीज़ें डिटेल जॉब हो रही है। और अगर आप लोग इसको विज़िट करना चाहें तो अंदर से हम लोग विज़िट भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने अंदर से जाके ये आपको शॉप्स और इनका साइज़ और ये सारी चीज़ें दिखाई थी कि डिफरेंट ब्रांड्स को आप अपनी ये प्रॉपर्टीज़ रेंट आउट भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी ऑप्शंस के साथ लोकेशन के एतबार से काफ़ी प्रोमिनेंट जगह है। अगर आप लोग इसको अवेल करना चाहें तो आई बिलीव कि ये कोई बुरा फ़ैसला नहीं है। और ख़ासकर अबुल कासिम रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स जो हमारे साथ काफ़ी कॉन्फिडेंस से हम काम कर रहे हैं, तो ये काफ़ी काबिल एतबार लोग हैं जिनके साथ हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर समझ सकते हैं। क्योंकि जब भी हमने अबुल कासिम रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स पर एतबार किया, यहाँ पर लोगों की इन्वेस्टमेंट करवाई, अपने कस्टमर की इन्वेस्टमेंट करवाई और अपनी इन्वेस्टमेंट की, तो हमें हमेशा से पॉजिटिव फीडबैक मिला। और हम ये कह सकते हैं कि हमारे कस्टमर्स की इन्वेस्टमेंट अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ जोन में है, महफूज हाथों में है। क्योंकि अभी लोगों से इंस्टॉलमेंट की कलेक्शन शायद उस पेस से नहीं हो पा रही जिस पेस से यहाँ पे इन लोगों ने काम शुरू किया हुआ और ये लोग डिलीवर करने की कमिटमेंट के साथ हैं। प्रीसिंक्ट 19 बैरियर टाउन के अपार्टमेंट ये भी इसके करीब है। कायद विलाज, इकबाल विलाज, बैरियर टाउन का हॉस्पिटल, बैरियर टाउन का सब पार्क, बैंकिंग सेक्टर, कमर्शियल एरिया, रेजिडेंशियल एरिया, सब के सब इसी लोकेशन पर हैं। और आप लोग यहाँ पे अपनी बुकिंग अगर ऑलरेडी करवा चुके हैं तो आप जस्ट ट्रस्ट मी, आप बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत लोग हैं। और अगर आप लोग अभी यहाँ पे बुकिंग करवाने के लिए या रीसेल में कोई ऑप्शन अवेल करने के लिए सोच रहे हैं तो भी ये बुरा फ़ैसला नहीं होगा। फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप लोग हमारे साथ रहिएगा। और जो लोग अर्जेंसी में चीज़ें बेचना चाहते हैं वो भी, और जो ख़रीदना चाहते हैं वो भी टीम PPL के साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारे स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। थैंक यू सो मच।